धर्म, कर्म, विधि विधान और ज्योतिष की सटीक जानकारी पाने के लिए YouTube चैनल जीवन दर्पण को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारायण भगवान की सत्यनारायण भगवान की कथा को 5 अध्यायों में कहा गया और 5 अध्यायों में कहा गया है वो 4 कथा के सुनने वाले। समझ रहे? 4 कथा के सुनने वाले और उन चारों में 2 कैटेगरी बनी हुई है। अब उन 2 कैटेगरी में कैटेगरी का मूल्यांकन क्या है? कैटेगरी का मूल्यांकन ये है कि पहला कथा श्रोता जो है वो भगवान से तो मिला था, पहले दूसरे अध्याय में ही मिला क्या? कश्चित काशीपुरे रम्ये यासीदितेति निर्धनः, गरीब ब्राह्मण के रूप में था, उसका नाम था शतानू। उसका नाम था शतानू और विष्णु भगवान के रूप में, बूढ़े बाबा के रूप में, सत्यनारायण भगवान के रूप में वो मिले और पूछे कि तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या करते हो, अगर आप सामने वाले को दमदार समझोगे तो बता दोगे कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, मेरा धंधा अच्छा नहीं चलता है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे बेनिफिट नहीं मिलता है, तो उससे कुछ अपेक्षा होगी तो आप बताओ। तो सामने वाला व्यक्ति बूढ़े ब्राह्मण के रूप में विष्णु भगवान थे और उस गरीब ब्राह्मण को समझ में आ गया कि मेरे लिए कुछ रास्ता दिखा सकते, तो उन्होंने ये कर दिया कि मेरी अवस्था भी बूढ़ा हो गया है, हम गरीब ब्राह्मण हैं, भीख मांगने के लिए जा रहे हैं महाराज, भीख भी मांगा नहीं जाता, कोई अगर आपके पास उपाय हो कि भीख मांगना मेरा बंद हो जाए तो रास्ता बताइए। उन्होंने कहा क्या कि सत्यनारायण शैवम व्रतम सम्यक विधानतः, सत्यनारायण भगवान की विधान से पूजा करो। उसके पास पैसे नहीं थे, भीख मांगता था, जो पाता था वो माने भोजन में चला जाता, एक भी पैसे बैलेंस नहीं होते थे। लेकिन अपनी धर्म पत्नी से चर्चा की। उस दिन जब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में मिले, घर आए, रात्रों निद्रा न लब्धवा, रात भर नींद नहीं आई, केवल बूढ़े ब्राह्मण के चेहरे को देखता था, कितना तेज चेहरे। रात को सोया नहीं, सुबह स्नान करके जाने के लिए तैयार हुआ तो पत्नी से कहा कि कल एक व्यक्ति बहुत तेज चेहरे में था और उन्होंने मुझसे मेरा परिचय पूछा, मैंने उन्हें अपना परिचय बता दिया और मैंने अपनी गरीबी दूर करने के लिए मैंने पूछा तो उन्होंने एक पूजा मुझे बताया और मैं पूजा करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। धर्मपत्नी कही क्या कितना पैसे चाहिए? धर्मपत्नी के पास भी पैसे नहीं, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो पैसे का बंदोबस्त किया जा सकता है ना, इसलिए धर्मपत्नी कहा गया। उसने कहा कि कितने, तो बताया कि अगर एक दिन की खर्च की व्यवस्था अगर मिल जाएगी, एक दिन की कमाई अगर मिल जाएगी तो भगवान की पूजा निश्चित। समझ रहे हैं? तब वहीं बैठे बैठे धर्मपत्नी भी संकल्प की, परिवार में 4-5 लोगों की व्यवस्था थी, बैठे बैठे संकल्प लिया गया कि आज भीख मांगने से जो भी धन मुझे मिलेगा उस सारे धन से हम भगवान सत्यनारायण की पूजा और सारे परिवार के लोग भोजन नहीं करेंगे।
केवल प्रसाद खा करके हम अपना समय बिता लेंगे। अब देखिए, परीक्षा प्रार्थनीय होता है, हर व्यक्ति की परीक्षा होती, इसमें कोई संदेह करने की बात। संयोग से ऐसा संकल्प करके वो भिखारी भीख मांगने के लिए चल दिया और द्विगुणीकृत दत्तवान, जो 2 माने 1 मुट्ठी देने वाले थे, वो 4-4 मुट्ठी दिए। कहा भी नहीं गया, लेकिन भगवान की ज्यादा देने लगे तो वो पर्याप्त धन पा गए। रास्ते से ही सामग्री खरीद करके पास पड़ोस के लोगों को बुला करके वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाया और पूजा की। सामग्री खरीदने के बाद में, पूजा में चढ़ाने बढ़ाने के बाद भी अगर वो बचाना चाहा तो बचा ले, लेकिन संकल्प क्या किया था कि आज 1 दिन की कमाई हम भगवान की पूजा में लगा देंगे, भोजन भी नहीं करेंगे। उसने जो संकल्प किया था, संकल्प की पूर्ति भगवान की निमित्त। पहली बार सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से ही उसे बेनिफिट मिलेगा। तब उसकी स्थिति क्या बनी? मासी व्रतम कृतम, प्रत्येक महीने सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी। दूसरा सत्यनारायण भगवान का पूजा करने वाला लकड़हारा, दूसरा सत्यनारायण भगवान की पूजा करने वाला लकड़हारा, उसका भी व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था। भीड़ देखा, लकड़ी लेकर के जा रहा था बेचने के लिए, उसके दिमाग में ये बात आई कि हो सकता है कि कुछ लोग लकड़ी खरीदने वाले मिल जाए, इस आशय से रुका था। लेकिन भगवान की पूजा समाप्त हुई और सारे लोग अपने अपने घर चले गए। लकड़ी बेचने वाला निराश हुआ कि 50-60 लोग यहाँ जुटे थे, कोई खरीदने वाला नहीं मिले। अभी क्या निश्चित है कि मैं लेकर के निकलूंगा तो खरीदने वाले मिल जाए। उस गरीब ब्राह्मण से पूछा कि आपने क्या किया? गरीब ब्राह्मण ने बताया कि मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा की। अपनी स्थिति बताने लगा। लकड़हारे के मन में भी एक जिज्ञासा बनी, क्या मैं भी भगवान की पूजा करूंगा तो मेरा व्यापार अच्छा चलने लगेगा? समझ रहे? नारायण भगवान निश्चित आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। कहा कितना खर्च लगेगा? खर्च सुन करके हवा टाइट हो, लेकिन उसके अंदर इतना विश्वास जगा कि मंत्रे तीर्थे तुझे देवे दैवज्ञे भेखजे गुरौ यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति। मंत्र में, तीर्थ में, देवता में और दैव ज्ञानी ज्योतिषी में जिस प्रकार से जिसका विश्वास रहता है उसी प्रकार से समझ रहे? तो वो लकड़हारा विश्वास से ये संकल्प तुरंत किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मैं पाऊंगा सारा धन भगवान की पूजा में। संयोग से लकड़ी को सिर पे रखा, अगले जिस भी गांव में गया और खरीदने वाले ग्राहक मिल गए। इसी प्रकार से सत्यनारायण भगवान उसने भी संकल्प किया था कि जो मैं पूंजी बचा करके नहीं रखूंगा, बचाना चाहता तो पूंजी रख लेता, लेकिन संकल्प जो किया था, संकल्प के आधार पर सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान। उसका परिणाम क्या मिला? दूसरे दिन उसके पास पूंजी नहीं थी। मार्केट में गया, जेब में 1 भी पैसे नहीं।
जिस दुकान से प्रतिदिन खरीदता था उस दुकान की तरफ नहीं गया, दूसरे की दुकान के सामने खड़ा होकर के आपस में बातें कर रहा था। तो जिस दुकान से खरीदता था वो दुकानदार सोचा कि ये हमें लगता है आज दूसरे जगह से खरीदने वाला है। तुरंत किसी नौकर को भेज करके बुलवाया कि आज से मेरी दुकान पर आपका क्रेडिट चालू हो गया है। ये भगवान की कृपा होती है। पैसा भी नहीं दिया, सामान पाया, वो कहा दुकानदार की जितना माल चाहिए उतना ले जाओ, शाम को आप बेचने के बाद में मेरा पैसा। अगर किसी दुकानदार किसी को क्रेडिट देते हैं जल्दी, जब तक आपका कुछ गुडविल नहीं होगा तब तक देने वाले। संतान की प्राप्ति नहीं होती, संतान की प्राप्ति हुई भगवान की कृपा से परिपूर्ण। चौथा श्रोता जो साधु नामक कन्या है, उसकी कैटेगरी अलग थी। वो इस कैटेगरी का था कि मेरा काम पहले हो और फल बाद में। समझ रहे हैं? काम पहले हो फल। अब वो संकल्प क्या किया था कि यदि मुझे कोई संतान देंगे तब भगवान की पूजा हम करेंगे। अच्छा ये बताइए, हमारी आपकी अगर नजदीक की मुलाकात होगी, जैसे आपकी और सुशील की कभी लेन देन नहीं है, अगर आपसे सुशील कहेंगे कि भैया आप 50,000 रुपये का नहीं कबो लेन देन ना कहे तो 50,000 एक साथ देंगे? नहीं, तू 5,000 दे के इनकर लेन देन का कायदा समझ कि ये ठीक हिसाब किताब करे वाला है कि नहीं। समझे ना? नियम ये समझे ना? हाँ, तो साधु बनिया तो संकल्प कर लिया कोई संतान देंगे तो भगवान सोचेंगे कि हम इसकी ट्राई ले लें, तो पहले कर्म में बिटिया देंगे कि अंदाजी है कि देखिए घर बात नहीं। और बिटिया पैदा भागमान जब बिटिया बच्चों पैदा होती है ना, काम धाम तेज चलेंगे। भगवान की पूजा नहीं सुनी, भगवान की पूजा उसका परिणाम क्या मिला? बेटी बढ़ने लगी। तो सत्य बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। चलो सही।